ऐसा बच्चा जिसको हम समझते हैं कि इसको शिक्षा अच्छी मिली है और इसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद वो आत्महत्या करता है। क्या शिक्षा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग बन सकती है? इसके लिए ये समझना जरूरी है कि शिक्षा से आपका मतलब क्या, अच्छी नौकरी कर सके, पैसा कमा सके। यहाँ पे हमारी शिक्षा का उद्देश्य समाप्त हो। सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, क्या शिक्षा का इतना सीमित उद्देश्य हो सकता है? जो हमारा एक फेलो ह्यूमन बीइंग्स के प्रति कंपैशन होना चाहिए, जब वो ही नहीं है तो हम फिर वनस्पति और जीव जंतु के लिए तो कहाँ से लाएंगे? कंपैशन अपने लिए ही नहीं है, अपने लिए ही नहीं, बिल्कुल। तो जब हम इतने सारे फ्लॉज की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं कि क्या बेस्ट सूटेड है? वेलकम टू मिस्टिक मरीनर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उन जवान यूथ साथियों के लिए जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सी डिग्रियां ली हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि क्या शिक्षा पाने मात्र से रोजगार के अलावा क्या हम कुछ और भी अचीव कर पा रहे हैं? मेडिकल साइंसेज ने बहुत प्रोग्रेस की है, इन्वेंशंस बहुत हो रही हैं, लेकिन क्राइम भी बढ़ रहा है। क्यों? जब कारण जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कारण जो दिखाई देता है वो है शिक्षा के साथ हमारे माइंडफुलनेस की कमी या कॉन्शियसनेस की समझ ना होना या अपनी इनर सोल का ना जाना। तो इन्हीं सब के विषयों के बारे में जब मैं सोचती रही तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो था डॉक्टर रवि केदहर, जो एक शिक्षक रहे हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग हायर एजुकेशन, और जिन्हें मैंने बहुत सालों तक सुना। उनका कॉन्शियसनेस पर उनके लेक्चर सुने मैंने, और बहुत बार हम लोग इनफॉर्मल डिस्कशंस में भी इन सब बातों को करते रहे। तो मैं भी क्योंकि एक शिक्षक रही हूँ, तो एक शिक्षक का जो एक जिज्ञासु मन है, सो इस जिज्ञासु मन ने ही सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जिसमें बात करें हम उन नौजवानों के लिए, उन छात्रों के लिए जो एजुकेशन तो पा रहे हैं, शिक्षा तो किताबों से पा रहे हैं, लेकिन किताबों से परे, कक्षा के परे, एग्जाम के परे और संसार भी है, वो है हमारा इनर कॉन्शियसनेस का। क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि इन स्कूलों में, कॉलेजों में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सच में जागरूक हो पा रहे हैं या सिर्फ नौकरी पा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रवि केदहर से, जो कि एक साहित्यिक विचारक हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं और आज एक साधक भी हैं, जिनकी सोच शिक्षा की चेतना और मानवीय अनुभवों के बीच में एक गंगा जल की तरह बहती है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा के जरिए क्या आत्मा को छुआ जा सकता है, क्या कंपैशन को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या शिक्षा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग बन सकती है? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षा से आपका मतलब क्या है, शिक्षा से आप समझते क्या है। एक तो वो परिभाषा है जिसके संदर्भ में जो कि आजकल हमारे यहाँ पे चल रही है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जिसके अधीन सारा कुछ जो शिक्षा का सारा तंत्र चल रहा है, उसके अनुसार जो उद्देश्य है इस सारी शिक्षा का है वो या तो है इंफॉर्मेशन या है स्किल बिल्डिंग। दो चीजें हैं। अब इंफॉर्मेशन और स्किल बिल्डिंग का भी फर्दर क्या पर्पस है? वो पर्पस ये है कि बच्चे को जो स्कूल या कॉलेज से पढ़ लिख के जब वो निकले, एक डिग्री के साथ बाहर निकले, कि वो नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी कर सके, पैसा कमा सके। यहाँ पे हमारी शिक्षा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, क्या शिक्षा का इतना सीमित उद्देश्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
इतना सीमित तो नहीं होना फिर। क्योंकि अगर यही अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस शिक्षा का है, तो संसार में जैसे आपने कहा इतनी कला क्यों है? कला सिर्फ संसार में नहीं बल्कि मनुष्य की आंतरिक कला भी है। कोई भी व्यक्ति चैन से जी नहीं रहा है और उसकी बेचैनी रूपांतरित हो रही है समाज की बेचैनी में। क्योंकि जब एक इंसान जो अपने आप से, अपने आप में स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जो अपने इर्द गिर्द का जो समाज है उसमें अपनी अशांति को ट्रांसफर करेगा। हमारी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, हम एज शिक्षक हमने देखा है कि क्लास में शरारती बच्चा कौन सा होता है? जिसको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता है। एक तो वो जिसको लगता है कि ये सब फालतू की बातें चल रही है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरा वो क्योंकि उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा, रुचि नहीं है, तो वो बेचैन है, परेशान है। तो कभी वो अगल बगल वाले बच्चों को, सभी को वो परेशान करने लगता है। किसी को पीछे से थप्पड़ मार देगा, किसी को दूसरे को थप्पड़ मार देगा। तो वो अपनी अशांति जो है वो बाकियों को ट्रांसफर कर देता है, अशांति। तो अगर शिक्षा इतनी सक्षम होती तो संसार में अशांति ना होती। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको हम समझते हैं कि बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, अच्छे पढ़ने लिखने में होते हैं, जो बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, जैसे IITs में, एम्स, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में एडमिट होते हैं। एक दिन समाचार आता है, समाचार पत्र में या न्यूज में, टीवी न्यूज में आता है कि 3rd ईयर स्टूडेंट at such and such IIT or at such and such medical college commits suicide। ऐसा बच्चा जिसको हम समझते हैं कि इसको शिक्षा अच्छी मिली है और इसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद वो आत्महत्या करता है। मतलब वो अपनी जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाता और क्योंकि कोई कठिनाई उसके जीवन में आ गई, छोटी या बड़ी, वो उससे इतना ओवर पावर हो जाता है कि वो हाथ खड़े कर देता है और वो जीवन को ही सोचता है इसको त्याग दूं, इसी में सुख है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो जाएंगी। तो ये शिक्षा क्या सक्षम हुई, क्या सक्सेसफुल रही? ये ऐसी शिक्षा को तो हम इफेक्टिव एजुकेशन तो नहीं कह सकते, जो एक इंडिविजुअल को सक्षम न बना सके, एम्पावर न कर सके कि जीवन में कोई भी विपदा आए, चुनौती आए, वो उसके सामने क्रम्बल न करे। एक तो वो अपनी अशांति जो संसार में फैल रही, दूसरा क्रम्बलिंग, तीसरा समाचार आता है पढ़े लिखे कुछ लोग थे, उन्होंने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, बॉम्ब डेवलप किया और 9/11 कर दिया। वो सारे पढ़े लिखे थे। मैं इसमें मजहब को दोष नहीं देता, दोष हमारी शिक्षा पद्धति का है, जो सारा ध्यान किस पे केंद्रित कर रही है? स्किल बिल्डिंग। ठीक है, स्किल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, मगर स्किल बिल्डिंग सब कुछ तो नहीं हो सकता, पूरा ध्येय तो नहीं हो सकता शिक्षा का। वो तो एक जीवन को जिंदा रखने के लिए, अच्छे से आप जीवन व्यतीत कर सको, उसका एक साधन दिया उसने, ठीक है, मगर जीवन क्या है
उसका महत्व क्या है, जीवन को जीना कैसे है, क्या इन प्रश्नों के उत्तर हमारी शिक्षा प्रणाली कहीं पे भी देती है? तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो अधूरी है। और वो व्यक्ति जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, फिर किसी कॉरपोरेट में चला गया, कॉरपोरेट फार्मा कंपनी में चला गया, वहां पे फिर वो मेडिकेशन यूज करता है किसी और पर्पस के लिए। तो जो शिक्षा आपको अपने दायित्व भी नहीं समझाए कि आपका दायित्व पहले अपने और फिर समाज के प्रति, फिर इस संसार के प्रति, इस जिसमें कि जीव जंतु, पशु पक्षी और वनस्पति, ये पृथ्वी, ये कॉस्मॉस, इसके प्रति ये सब चीजों को इग्नोर करे, वो शिक्षा प्रणाली कैसे शिक्षा पूरी हो सकती है? आपने बात की अभी हमारे आसपास जो जीव जंतु वनस्पति हैं, जो कि इनको हम इग्नोर करके जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं या हमारी जनरेशन भी अगर कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं कंपैशन बच्चों में इनकलकेट ही नहीं कर रहा। अगर कंपैशन होता तो शायद सोसाइटी में जो आज क्राइम है इतना वो नहीं होता। जो हमारा एक फेलो ह्यूमन बीइंग्स के प्रति कंपैशन होना चाहिए, जब वो ही नहीं है तो हम फिर वनस्पति और जीव जंतु के लिए तो कहां से लाएंगे? कंपैशन अपने लिए ही नहीं है, अपने लिए ही नहीं, बिल्कुल। जो इंसान अपनी आत्महत्या करे और जो इंसान सुइसाइड बॉम्बर बने, इसका मतलब वो अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं पहचानता। वो जीवन क्या है, उसने जन्म क्यों लिया, इसका रहस्य से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं। ये पता तो शिक्षा जो है वो सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु तक सीमित रह गई है कि आप अपने जीवन को कैसे, इकोनॉमिक सर्वाइवल जो आपका है वो कैसे हो सके, साधन कैसे जुटा सकते हो ताकि आपके पास खाने पीने को हो। बेसिकली जो मैस्लो कहता है कि जो लोएस्ट है, बायोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल हो गई, सोशल नीड्स फुलफिल हो गई, सोशल नीड्स में भी आप हियरार्किकल हो जाते हो, आप जेंडर बायस्ड हो जाते हो, आप हर तरीके से बायस्ड हो जाते हो, अपने आप को प्रिविलेज करते हो, दूसरे को तुच्छ समझते हो। आप ऑफिसर बनते हो कहीं पे तो आपके लिए जो काम करता है उसका शोषण शुरू कर देते हो। तो ये शिक्षा तो कहीं ये सब चीजें क्यों? क्योंकि उसका एक ही ध्येय है हमारी शिक्षा का कि भाई तुम ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आप पैसे होंगे, यहीं तक सीमित है। अब यहाँ पे मुझे कबीर का दोहा याद आता है कि भाई तूने धन सब कुछ बटोरा, मगर मैंने किसी को इस संसार से जाते हुए नहीं देखा कि धन की गठरी अपने सिर पे रख के जाते हुए देखा। मतलब ये नहीं कि हमने डेथ के लिए वेट करना है टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि जीवन का महत्व क्या है, मगर कभी कभी जीवन के महत्व को समझने के लिए हमें उसके उलट में जाना पड़ता है, मृत्यु की तरफ जाना पड़ता है कि जब मृत्यु होती है उस समय वो अपने साथ लेके क्या गया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी आपने बात की कि किस तरह से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं या वो ये डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनके लिए क्या सही है, अपने लिए ही नहीं ले पाते। सो हम जो इतने लॉजिक की, इतने स्किल्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं करा पा रहे बच्चों को, तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि अगर हम अपने लिए ही, अपने जिंदगी के डिसीजंस ही नहीं ले पाते, तो यहाँ किस तरह का रोल प्ले किया जा सकता है? एजुकेशन सिस्टम में क्या इंक्लूड किया जा सकता है कि एक बेयर मिनिमम एसेंशियल डिसीजन मेकिंग तो यूथ कर पाए? एक्चुअली बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जब भारत परतंत्र ही था, अंग्रेजों का गुलाम देश था,
तो आपने नाम सुना होगा महर्षि अरविंद का। हाँ जी। उन्होंने एक, वो पहले बड़ौदा में थे, सयाजी गायकवाड़ का जो कॉलेज था वहाँ लेक्चरर थे, फ्रेंच पढ़ाते थे। फिर उन्होंने बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी और उन्होंने सबसे पहले बात की थी नेशनलिस्ट एजुकेशन, जो हमारे ईथॉस में, हमारी जो विजडम ट्रेडिशन है भारतीय, जिसको आजकल IKS कह दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। मुझे सिस्टम से भी परेशानी है और इंडियन वर्ड से भी परेशानी है, दोनों से मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चयन से। बिल्कुल, नॉलेज को आप देश में कैसे बांध सकते हैं, और सिस्टम मतलब हमने फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया रोकने के लिए। और नॉलेज अगेन इज इंफॉर्मेशन, तीसरा वर्ड भी प्रॉब्लमेटिक है, तीनों शब्द प्रॉब्लमेटिक है। ये विजडम ट्रेडिशंस, विजडम इज ग्रेटर देन नॉलेज। तो भारतीय विजडम ट्रेडिशन को ध्यान में रख के उन्होंने नेशनल एजुकेशन का नेशनल कॉलेज स्टार्ट किया था नेशनलिस्ट एजुकेशन के लिए। नेशनलिस्ट जब उन्होंने कहा तो मगर उनके लिए नेशनलिज्म का अर्थ ये नहीं था जो ऐसी चीज का कि जो जिंगोइज्म में बन जाए, नेशनलिस्ट जिंगोइज्म। उनका नेशनलिज्म का अर्थ कुछ और था, वो कभी बाद में मैं बताऊंगा उसका क्या अर्थ था। मगर उसमें उन्होंने, और बाद में यही एक्सपेरिमेंट से निकला एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम इंटेग्रल एजुकेशन कहा गया। अब सवाल उठता है कि इंटेग्रल एजुकेशन क्या है। इंटेग्रल एजुकेशन में सबसे पहले, इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो मेथोडोलॉजी है वो अलग है। जो हमारी अभी की मेथोडोलॉजी है वो है, एक नॉवल लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, उस नॉवल का नाम है हार्ड टाइम्स। उसमें एक स्कूल की कल्पना की गई है और उस स्कूल के जो फाउंडर है उनका नाम है टॉमस ग्रैड ग्राइंड। नाम ही बड़ा कर्कश सा है। और उस स्कूल की फिलॉसफी ये है कि जो बच्चा यहाँ पे आएगा वो एक गधे की तरह है, और जो टीचर है वो क्या है, वो एक और गड्ढा लाता है, उसमें पानी भरा हुआ है और बच्चे का जो ये सिर है वो उसका मुंह है गड्ढे का, तो वो पानी उसमें उंडेल रहा है, तो वो भर गया, एजुकेशन हो गई, जिसको हम ट्रांसमिशन मॉडल कहते हैं कम्युनिकेशन। कि आपके पास ज्ञान था, इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन आपने ब्रॉडकास्ट कर दी क्लास में। और ब्रॉडकास्ट का तो उसूल है कि मैंने, अगर किसान ने जो बीज था वो फेंका खेत में, अगर वो मिट्टी पे, हमवार मिट्टी पे गिरा तो पनपेगा उसमें से कुछ, अगर पत्थर पे गिरा तो बेकार हो गया, या सख्त मिट्टी पे पड़ा वो भी बेकार। तो ये मॉडल है एजुकेशन का, वेस्टर्न मॉडल जो हम फॉलो करते हैं। उसको चाहे आप जितना लीपा पोती करके सुंदर बना दो, उसमें PPT ला दो, कुछ ला दो, वो सिस्टम मगर पैराडाइम वही रहता है, मॉडल चेंज। डॉक्टर सर, आप इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं, तो जब हम इतने सारे फ्लॉज की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं कि क्या बेस्ट सूटेड मेथड है? इसके लिए जो शिक्षा जो है, शिक्षा कुछ बाहर से कुछ नहीं देने को है, सारा ज्ञान इंसान के अंतर में है, सब कुछ अंदर है। यहां तक कि जब वेद की परिभाषा की जाती है तो वेद को कहा गया बुक ऑफ नॉलेज, बुक ऑफ विजडम। मगर सवाल उठता है, क्या ये बुक बाहर की किताब है कोई? नो, श्री अरबिंदो सेज द इटर्नल वेद इज इन द साइकिक हार्ट।
in the sacred heart of the individual। इसका अर्थ क्या है? कोई किताब अंदर तो हो नहीं सकती दिल में। कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ जो आप ज्ञान है वो आपके अंदर है। एक सूफी सेंट हुए हैं, नाम बाबा फरीद। हाँ जी। वो कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नूं, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। मतलब नुक्ता जो पॉइंट है उसी में सब कुछ है, वहीं से सब कुछ निकला है, तो वो नुक्ता आपके अंदर है उसको। सो शिक्षक को क्या करना है? शिक्षा को ब्लॉसमिंग करनी है। शिक्षा हमारी प्रणाली जो है वो बाहर से नहीं देना कोई इनपुट, शिक्षा को फैसिलिटेशन करनी है ताकि जो अंदर जो चेतना सोई पड़ी है, जो ज्ञान सोया पड़ा है, डॉर्मेंट है, वो एक्सप्रेस हो, उसकी फैसिलिटेशन, ब्लॉसमिंग। आपने पौधे को देखते हैं, हम क्या करते हैं? पौधे को पढ़ाते थोड़े हैं कि कैसे तुझे खिलना है, हम उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो अपने आप ब्लॉसम करता है। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य जो है वो भी एक पौधा है, उसको ब्लॉसमिंग। शिक्षा प्रणाली का सारा ध्येय इस पे होना चाहिए कि जो आपके अंदर की संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं जो है उनका विकास हो और उनका प्रत्यार्पण कहेंगे हिंदी में शायद, बिल्कुल, आवरण अवतरण हो उनका, और उनकी एक्सप्रेशन हो जाए। दिस इज व्हाट श्री औरोबिंदो ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन, एंड दिस, और यही इंटीग्रल एजुकेशन का ध्येय है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरे बहुत सारे सवाल हैं एजुकेशन, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर। साइकिक डेवलपमेंट, वो भी कह दो। यस, साइकिक डेवलपमेंट, इन सब सवालों को हम एक ही एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। डॉक्टर सर, हम बात करेंगे अगले एपिसोड में हाउ दिस एजुकेशन कैन हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो फिजिकल से स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड और विषयों पर भी बात करते रहेंगे जो हमारी लर्निंग, हमारे स्किल और कंपैशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर आपके मन में भी कोई ख्याल है, अगर आपका भी कोई सवाल है, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।